से। आज विश्वामित्र जी को भगवान मिल गए, विश्वामित्र जी को भगवान मिल गए और भगवान लेकर के जा रहे हैं। जब भगवान लेकर के जा रहे हैं प्यारे, तो रास्ते में ताड़का मिल गई। कौन मिली? ताड़का। ताड़का ने जैसे ही देखा, अब विश्वामित्र जी सोचे कि भगवान हैं ये, अब हमें किस बात की चिंता, क्योंकि भगवान ही जब साथ में है तो ताड़का वाड़का क्या करेगी? बोलो भाई, आड़का ताड़का कुछ कर सकती है जब भगवान साथ में है? एक शस्त्र होता है तो बहुत बड़ा बल होता है कि हमारे पास तो हथियार है, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जिसके साथ भगवान ही आ गया तो उसको इतना विश्वास नहीं होगा क्या कि हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता, भगवान मेरे साथ है। और ये भी एक बात है कि भगवान जब साथ में है तो कोई मार भी देगा तो भगवान में जिलाने की क्षमता है, तुरंत ही जिला देगा भगवान। जिलाएगा कि नहीं जिलाएगा? भाई डॉक्टर जो है औजार लाता है, हथियार, उससे अंग को काटता है, लेकिन जिसका अंग काट रहा है उसे विश्वास है कि इसमें क्षमता है कि ये ठीक भी कर देगा। जिस अंग को काटेगा उसको जोड़ भी देगा, ये विश्वास है। लेकिन डकैत आ जाए चाकू लेके, हथियार लेके, तो क्या सोचोगे? ओहो अब तो गए अंग, और हम भी गए दुनिया से, अब बचने वाले नहीं हैं। लेकिन प्यारे, परमात्मा ही जब साथ में है, जिसने संसार बनाया है, हमें बनाया, तुम्हें बनाया, बोलो भाई, जब बनाने वाला मेरे साथ है तो बिगाड़ने वाला क्या बिगाड़ सकता मेरा? बिगाड़ेगा। बनाने वाला मेरे साथ, वो बना देगा, बना देगा। क्यों भाई? विश्वास है। विश्वामित्र जी ने कहा ताड़का है, कोई बात नहीं, इसका स्वभाव है, लेकिन हमारे साथ भगवान है। भगवान राम ने कहा गुरुदेव ये कौन है? कहा ये ताड़का है। कहा इसको मार दो, मार दो इसको। भगवान राम बोले अबला है, अबला को हम मारते नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा अबला है और तुम मारते नहीं हो, लेकिन ये थोड़ी देर में हमें खा जाएगी और तुम्हें भी खा जाएगी, इसलिए इसको मारना ही पड़ेगा। भगवान राम ने कहा गुरुदेव लेकिन मेरा एक स्वभाव है, आप कह रहे हैं तो मैं इसे मार तो दूंगा, लेकिन मेरा एक स्वभाव है, मैं जिसे मारता हूं उसे तारता भी हूं। अगर इसे मैं मारूंगा तो इसे तारूंगा भी। मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं इसे मारे देता हूं, लेकिन तार दूंगा। इससे सिद्ध होता है कि तारने वाला भी परमात्मा ही है। क्यों भाई? मारने के लिए तो हजारों लोग हैं जो मार सकते हैं, लेकिन तारने वाला दुनिया में एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। लेकिन परमात्मा की विशेषता है कि कर्मानुसार उसको यदि परमात्मा मार देता है तो परमात्मा उसे तार भी देता है। इसलिए चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तही निज पद दीना। भगवान ने तार दिया उसे। अब विश्वास करो, हम अपने जीवन में अगर हिंसा कर रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति ही हिंसा की बन गई है प्यारे, तो मोक्ष कैसे मिल सकता है? मोक्ष भी मिल सकता है। एक उपाय है। क्या उपाय? यह है कि हिंसा की प्रवृत्ति यदि हमारे जीवन में है और हमने कहीं हिंसाएं कर दी हैं, तो फिर हम आज संकल्प ले लें
कि हिंसाएं मेरे द्वारा हो चुकी हैं, अब मैं अपने दोषों की पुनरावृत्ति कभी जीवन में नहीं करूंगा। समझ गए हो कि नहीं? जो भी दोष हमारे जीवन में आए उनकी पुनरावृत्ति जीवन में नहीं करूंगा। और जैसे ही ये भाव आएगा कि मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, तो शास्त्र कहता है ये प्रायश्चित हो गया उसके जीवन में। और प्रायश्चित जब जीव कर लेता है और दोषों की पुनरावृत्ति नहीं करता है, तो परमात्मा उसे अभयदान दे देता है, परमात्मा उसके ऊपर कृपा कर देता है और उसके समग्र दोषों का अंत परमात्मा कर देता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? बड़ा सरल उपाय है, थोड़ा सा मुड़ने की जरूरत है, परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन आतताई निहंताम, आतताई का तो वध होना चाहिए। भगवान राम ने भी आतताइयों का वध किया, भगवान कृष्ण ने भी आतताइयों का वध किया। आतताई निहंताम, आतताई का वध करने में कोई पाप नहीं होता है। लेकिन यदि भूलवश हमसे कहीं अपराध हो चुके हैं तो हमें उनको दोहराना नहीं चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि हम दोहराएंगे नहीं। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, अब हम दोहराएंगे नहीं। इसी को प्रायश्चित कहते हैं और प्रायश्चित करने वाले को ही भगवान आशीर्वाद देते हैं, कृपा देते हैं और उसके संपूर्ण दोषों का अंत कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ताड़का अपराधिनी तो है, बोलो है अपराधिनी की नहीं? लेकिन भगवान का दर्शन उसे मिल गया है, मिल गया ना? लेकिन उसने क्या प्रायश्चित किया जो उसे मोक्ष मिल गया? भाई ताड़का प्रायश्चित कहां सिद्ध हो रहा है कि प्रायश्चित किया उसने और उसे मोक्ष मिल गया? मोक्ष कैसे दिया? दीन जानते हैं निजपद दीना, दीन जानते हैं निजपद दीना। भगवान ने उससे अपना पद दे दिया, परम धाम दे दिया, सीधी सी बात यह है। लेकिन उसने अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित कहां किया? लेकिन पुनरावृत्ति तो इसलिए नहीं मानी जाएगी कि मर ही गई, तो पुनरावृत्ति कैसे होगी? क्यों भाई, जैसे कोई मर जाए तो अब पुनरावृत्ति का चांस कहां मिला उसे? लेकिन दीन जानते ही निजपद दीना। बस एक बात आपको बता दें, सन्मुख होय, बस ये अर्धाली ही पर्याप्त है। ताड़का के मोक्ष के लिए अर्धाली पर्याप्त है। सन्मुख होय, अरे जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तवहि। कोटि कोटि अघ, इसका यह अर्थ भी किया जा सकता है कि करोड़ों जन्मों के अघ अथवा करोड़ों अघ। भगवान कहते हैं जीव मेरे सामने आ जाए, बस दर्शन कर ले, उसे मेरा दर्शन मिल जाए तो उसके अघ में समाप्त कर देता हूं। लेकिन दर्शन में माध्यम महात्मा बन जाए तो मैं उसके अघ समाप्त कर देता हूं। और बोलो, ताड़का को भगवान राम का दर्शन हुआ, माध्यम कौन बना? माध्यम कौन बना? महात्मा बना कि नहीं बना? तो भैया एक बात हम आपको बता रहे हैं, इस संसार में अनाचार अत्याचार बहुत हो रहे हैं, लेकिन महात्मा जितने भी हैं, संत जो वास्तव में भेष और उद्देश्य दोनों से संत हैं, वो डगर डगर नगर नगर जा रहे हैं कि नहीं? अनाचार अत्याचार होने के बाद भी बोलो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कि कंदराओं में छिप रहे हैं? बोलो कि कंदराओं में छिप रहे हैं? नहीं नहीं, अनाचार अत्याचार इस जगत में हो रहा है, लेकिन महात्मा डगर डगर नगर नगर जा करके सीधी सी बात अपने अंतःकरण में परमात्मा को रख के हृदय में हृदयस्थ करके, क्योंकि परमात्मा कहाँ रहता है? संतों के हृदय में रहता है।
महात्मा कष्ट सहते हैं, महात्मा कठोर शब्द भी सुनते हैं, लेकिन कष्ट सह के कठोर शब्द सुन करके भी नगर नगर डगर डगर जाते हैं और हृदय में बैठे हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, समग्र जीवों का उद्धार करिए, कल्याण करिए प्रभु। बस यही उद्देश्य और लक्ष्य लेकर के मेरी यात्राएं चल रही हैं, मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूं, ये उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए भैया आपके कल्याण के लिए ही महात्मा जगह जगह जा रहे हैं, डगर डगर नगर नगर जा रहे हैं, चाहे तुम सम्मान करो चाहे तुम अपमान करो, समझ रहे हो कि नहीं? जब तुम अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हो तो महात्मा भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हैं। इनका काम है परमार्थ करने का, इनका काम है उद्धार करने का। परमात्मा को हृदय में धारण करके वो यत्र तत्र सर्वत्र जाते हैं और उनका कल्याण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। ताड़का हिंसा से ओतप्रोत है, बोलो है कि नहीं? ताड़का के जीवन में क्रोध है और इतना क्रोध है कि वो सीधा देखती है तो अटैक करती है और खा जाती है। लेकिन भगवान राम ने इस बात को कहा था कि गुरुदेव आपके आश्रम तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है? कहा 2 मार्ग हैं। कौन मार्ग? का एक मार्ग तो है जिसमें 6 महीने का समय लग जाएगा पहुंचने में, और एक मार्ग है जिसमें मात्र 3 दिन लगेंगे। राम जी बोले 3 दिन वाला ठीक है, विश्वामित्र जी बोले 3 दिन वाले में खतरा है, ताड़का रहती है, ताड़का रहती है। कहा आप चिंता मत करो, ताड़का रहती है, आपकी क्या हिम्मत है ये बताओ, ताड़का की बात छोड़ो। कहे राम जो तुम्हारी इच्छा है वही हमारी इच्छा है। मतलब विश्वामित्र जी ने कहा हम महात्मा हैं, महात्मा अपनी इच्छा में परमात्मा की इच्छा नहीं जोड़ता है, बल्कि परमात्मा की इच्छा में ही महात्मा की इच्छा हुआ करती है। हे राम जो तुम्हारी इच्छा है उसी में हमारी इच्छा है, इसलिए तुम्हारी इच्छा क्या है? कहा हमारी इच्छा तो यह है कि 3 दिन वाला मार्ग तय किया जाए। बोलो उसी में मिल गई ताड़का कि नहीं मिल गई? मिल गई ताड़का। नहीं तो विश्वामित्र जी अड़ जाते, वो कहते नहीं नहीं हम तो जा ही नहीं सकते, आपको जाना हो तो चले जाओ, हम नहीं जा सकते क्योंकि हम जानते हैं कितनी खतरनाक है राक्षसी। लेकिन सही बताओ विश्वामित्र जी को भी उद्धार कराना था कि नहीं कराना था? इसलिए परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी प्यारे। और गोस्वामी जी कहते हैं एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानत ही निज पद दीना। तो भैया तुम कैसे भी क्यों ना हो लेकिन संतों से जुड़े रहो और संतों के पास आने की कोशिश करो, उद्धार होगा ही होगा, कल्याण होगा ही होगा, इसमें संदेह मत करना, बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ताड़का का मरण हुआ लेकिन साथ ही साथ उद्धार हो गया। लक्ष्मण जी बोले भैया समझ में नहीं आ रहा है, आगे और खतरा बड़ा है, जाने क्या, क्योंकि अभी तो एक राक्षसी मिली, चलो कोई बात नहीं है, आप यज्ञ बाद में पूरा होगा, पहले आपने उस राक्षसी को मार दिया, लेकिन आगे की स्थिति और खतरनाक लग रही है। भगवान राम ने कहा कोई दिक्कत नहीं, विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। और जैसे ही आश्रम में पहुंचे विश्वामित्र जी महाराज के राम जी, तो उसी समय मारीच तो स्वभाव आ गए। होम करन लागे मुनि झारी, ओ आप रहे मख की रखवारी, ओ सुन मारी चिन साचर कोही, ओ ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मारी सुबाहु अस्त्र शस्त्र लेकर के सेना लेकर के आ गए, आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो बहुत कठिन समस्या, वो तो अकेले ही दौड़ी थी, इसके साथ तो सेना है, ये हैं कौन 2? कहे ये उसी के बेटे हैं जो मरी है ना ताड़का, ये उसी के बेटे हैं। लक्ष्मण राम जी कह रहे हैं ये उसी के 2 बेटे हैं, एक का नाम है मारीच और दूसरे का नाम है सुबाहु, और ये सेना चली आ रही है पीछे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया
बड़े खतरनाक राक्षस पैदा किए हैं इस ताड़का ने। कहीं राक्षसी है तो राक्षस ही पैदा होंगे। जैसे ही मारीच सुबाहु पास में पहुंचे, भगवान ने कहा ऐसा है लक्ष्मण, तुम्हें ना मारीच से मतलब है, ना तुम्हें सुबाहु से मतलब है। उसके पीछे जितने राक्षस आ रहे हैं उनसे मतलब रखना। दो को बिल्कुल टच ही मत करना, ना मारीच को करना हो ना सुबाहु को करना। लक्ष्मण जी बोले मेरी समझ में बात नहीं आ रही, कहे समझाऊंगा बाद में, पहले देखो तो मुसीबत चली आ रही है, अब तुमको विस्तार से बतावे। लक्ष्मण जी बोले ये मुसीबत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप तो मुझे समझा दो कि आखिर दो के अलावा हमको मतलब है, दो से क्यों नहीं है। अरे दो भाई हैं, एक को आप निपटाओ दूसरे को हम निपटाएं और मिलजुल करके पूरी सेना को निपटा दें, क्या दिक्कत। भगवान बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम जीवाचारी हो। क्या हो? जीवाचारी। लक्ष्मण जी बोले जीवाचारी हैं वो ठीक है, आपके भाई तो हैं और हमारे पास पावर भी है। भगवान राम हंसते हुए बोले अच्छा अच्छा पावर है, तो क्या पावर है तुम्हारे पास? लक्ष्मण जी बोले पावर ये है, जग महासखा अरे निशाचर जेते और लक्ष्मण हनयन मिस महते, ये पावर है। भगवान बोले पावर है ठीक है, लेकिन इन दो को टच मत करना, नहीं तो पावर फ्यूज हो जाएगा। पावर फ्यूज हो जाएगा, हम तुमको समझा रहे हैं। इन दो से मत बोलना, ना तो मारीच से ना सुबाहु से। लक्ष्मण जी ने कहा बात क्या है सही बताओ। बोले बात यह है कि इसकी मां का नाम दुनिया जानती है कि ताड़का है, लेकिन वास्तव में इसकी मां दुरासा है। कौन है? दुरासा। लक्ष्मण जी बोले दुरासा मानी क्या होता है? भगवान राम ने कहा दुरासा मानी होता है दूसरे से सुख पाने की आशा। सावधान, जैसे कोई व्यक्ति कुछ ना करे, बैठा हो, प्यास लगे तो कहे हमको पानी पिला दो, भूख लगे तो कहे हमको भोजन करा दो, स्नान करना हो तो हमें नहलवा दो, अब हमको नींद आ रही है सुला दो। उसको करना धरना कुछ नहीं, दूसरों पर डिपेंड हो। एक बात आपको बताएं, अस्वस्थ अवस्था अगर है, अस्वस्थ अवस्था है, उसे सहारे की जरूरत है। लेकिन स्वस्थ अवस्था है, फिर व्यक्ति स्वयं अपने काम को करने में सक्षम होता है कि नहीं होता है। वो अपने कार्य करने में उसे स्वयं जिम्मेवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, कि उसे दूसरे पर डिपेंड होना चाहिए, उसे स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए अपने काम का। मैं एक बात कहता हूं, सबसे बड़ी भक्ति भगवान की यही है, और सबसे बड़ा कर्म और सत्कर्म यही है मानव का, कि पहले तो अपना काम स्वयं अपने हाथों से करे, दूसरे पर डिपेंड ना रहे। बहुत खुल के बोल रहा हूं, चैलेंज से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपना काम स्वयं करे, यह सबसे बड़ा कर्म है। और फिर इन हाथों से दूसरे का काम करे तो और अच्छी बात है, क्यों भाई? लेकिन अपना काम तो करे ही नहीं, दूसरों से भी अपना करवावे काम। मजबूरी क्या है? परेशानी क्या है? परेशानी और मजबूरी कुछ नहीं है, केवल मन में, ये मस्तिष्क में एक कीड़ा प्रवेश कर गया है। क्या क्या कीड़ा प्रवेश कर गया है? कि हमारा सारा काम दुनिया कर रही है, देख लो हमारे समान कोई है ही नहीं। कौन है हमारे समान? देखो सारी दुनिया हमारा काम कर रही है, देखो है कोई हमारे समान? ईमानदारी से बताओ, अभिमान की पराकाष्ठा हो गया कि नहीं हो गया?
अभिमान की पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन सुनकर के कान खुल जाएंगे तुम्हारे। सारी दुनिया वाले लोगों सुनो हमारी बात को, कान खुल जाएंगे मेरी बात को सुनकर के। एक बार तुम्हें सोचना पड़ेगा कि बात बहुत ऊंची कही गई है, इस पर विचार करना चाहिए। जून का महीना है, एक राहगीर निकल रहा है किसी के दरवाजे से, और दरवाजे का मालिक बैठा हुआ है दरवाजे पर, और वो राहगीर जून के महीने में प्यासा है, कहता है भैया एक गिलास पानी पिला दो। और मकान का मालिक क्या कह रहा है? रुको रुको रुको, कोई आदमी आएगा तो पानी पिलवा दूंगा। चलो भाई 10-5 मिनट तो प्यासा रुक सकता है, लेकिन 10 मिनट तक कोई आदमी नहीं आया। उसने फिर कहा अब तो दम निकल रहा है, एक गिलास पानी केवल पिला दो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम किससे बात कर रहे हो? देखो भाई, किससे बात कर रहे हो? सारे लोग मुझे पानी पिलाते हैं, मैं यहीं बैठा रहूंगा, तुम बात किससे कर रहे हो? बोलो, है मूर्खता कि नहीं? खोपड़ी पर अभिमान नाच रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि कोई आदमी आएगा पिलवा दूंगा, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा? सारे लोग मुझे पानी पिलाते हैं, मैं अपने हाथ से एक गिलास भी पानी नहीं पीता हूं। कभी अपने हाथ से भर के मैंने पानी नहीं पिया है। सारी दुनिया मुझे पिलाती है, मेरा पूरा गांव मुझे पानी पिलाता है, पूरा गांव मेरी सेवा में रहता है। तुम मुझसे कह रहे हो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? कह दिया है आदमी आएगा पिलवा दूंगा, खड़े रहो। जब 15-20 मिनट आधा घंटा हो गया, जब नहीं आया कोई, तो उसने कहा अंतिम बात बोल रहा हूं, कोई आदमी आएगा तब पानी पिलवाओगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे प्राण बचाने के लिए तुम ही आदमी बन जाओ 5 मिनट के लिए और मेरे प्राण बचा लो। काहे के लिए शैतान हैवान बने बैठे हो? मेरे प्राण बचाने के लिए तुम ही 5 मिनट के लिए आदमी बन जाओ, तुम क्यों हैवान शैतान बने बैठे हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो अपना कर्म अपने हाथ से करो, और बन सके तो इन हाथों से दूसरे का काम करो। नहीं तो पहला धर्म क्या है कि अपना काम तो अपने हाथ से करो। माताओं, बहन, बेटियों, तुम चाहे जितने बड़े अमीर घर की बेटी क्यों ना हो, और बहुत बड़े अमीर घर में तुम बहू बन करके आई हो, लेकिन इस प्रकार का भाव नहीं लाना है कि हमारे मायके में 10-20 नौकर रहते थे, हमारी ससुराल में 10-20 नौकर रहते हैं, हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भाव मत लाना। ये राम कथा का मंच केवल कथा का ही मंच नहीं है, ये राम कथा का मंच घर घर की व्यथा को समाप्त करने वाला मंच है, कि घर घर की व्यथा समाप्त हो, घर घर की समस्या का समाधान हो। अपने हाथ से अपने घर का श्रृंगार किया करो, अपने हाथ से अपने घर की सफाई किया करो, अपने हाथ से अपने घर को पवित्र बनाओ, अपने हाथ से अपने घर को सुंदर बनाओ। इन हाथों में ये क्षमता होनी चाहिए, आश्रित नहीं होना चाहिए कभी। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, वो पड़ी रहती थी ताड़का। रामलीला में तुमने जब भी सीन देखा होगा तो ताड़का का नाचते हुए सीन देखा कि लेटे हुए? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। रामलीला तो हर साल होती है ना, है? अभी अभिमन्यु सिंह ने रामलीला कराई ना, कब कराई थी बेटा? अभी 1 महीने पहले, 15 दिन पहले हुई ना। वो हर साल होती है, बहुत अच्छी रामलीला होती है। नदी गांव की रामलीला बहुत प्रसिद्ध हो गई है, और एक तारीफ है नदी गांव की रामलीला की कि नाच गाने नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है नदी गांव की रामलीला की। नाच गाने नहीं होते हैं, कि नाच गाने होने लगे, तमाशा होने लगा। काहे की रामलीला है बोलो? नाच लीला है कि रामलीला? लोग नाच लीला कराते हैं, घंटों नाच हो रहा है, फरमाइशी कार्यक्रम हो रहे हैं। वो नाच लीला नहीं, राम लीला मानी राम लीला है। राम ने जो किया है उसी को करके दिखाइए, तब तो राम लीला है।
ये नदी गांव का इतिहास बन गया है कि कभी नाचने वाचने वाला कार्यक्रम नहीं होता है, कोई अश्लील गीत वगैरह नहीं होते हैं, रामलीला से संबंधित ही गीत गाए जाते हैं। ये होना चाहिए। ये तारीफ नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता का वर्णन कर रहा हूं। बोलो कर रहा हूं कि नहीं? वास्तविकता का वर्णन है कि नहीं? नहीं तो कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के कह दे कि नदी गांव की रामलीला में नाच गाने होते हैं। है किसी की हिम्मत? लेकिन ये सत्य है, यथार्थ बात है। इसलिए यथार्थ को हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हृदय से कि हाँ ये सत्य है, यथार्थ है। रामलीला भी ऐतिहासिक, और ये राम कथा भी केवल मात्र परंपरा नहीं कि परंपरा चलती आ रही है, देश में राम कथाएं होती हैं, नहीं नहीं, परंपरा तो है, उसका पालन हो रहा है, लेकिन व्यथा दूर होना चाहिए राम कथा से, समस्याएं दूर होना चाहिए घर घर की राम कथा से। विश्वामित्र जी महाराज तो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन राम जी लक्ष्मण को बता रहे हैं कि वो ताड़का है। क्या करती थी? कहे लक्ष्मण सोती रहती थी वो, और फिर बोले सोती रहती थी, आशा ये करती थी कि मैं भूखी हो गई हूं, अब कोई भोजन मुझे करा दे। और यदि कोई भोजन नहीं देता था तो क्रोध में आती थी और जिसे पाती थी उसी को खा जाती थी। और ऐसे ही लोग होते हैं जो स्वयं काम नहीं करते हैं, अगर वो कहते हैं उनका काम कोई ना करे तो वो लोग क्रोध में दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? कि घंटे भर से कह रहा हूं, अभी कोई नहीं रहा है, दिमाग खराब, घंटा भर से कह रहा हूं, कोई मेरी सुन नहीं रहा है। बोलो तमाशा करते हैं लोग कि नहीं करते हैं? क्रोध में आ जाते हैं। और बोलो ताड़का क्रोध में आकर के आक्रमण की कि नहीं की? ये दुराशा है, दूसरे से सुख पाने की आशा रखती थी, इसलिए इसको ताड़का तो कहते हैं लेकिन दुराशा भी कहते हैं। हे लक्ष्मण, राक्षस तो रावण भी है, लेकिन 1,00,000 पूत सवा लख नाती। बोलो है कि नहीं? ये संख्या है उसके परिवार की, लेकिन इस राक्षसी के केवल 2 ही हुए हैं बेटे, तीसरा नहीं हुआ। क्यों भाई? 2 से तीसरा हुआ? प्रमाण नहीं, 2 ही हुए हैं। कौन? मारीच और सुबाहु। तो लक्ष्मण कहने के लिए मारीच सुबाहु हैं, लेकिन ये दुराशा रूपी ताड़का ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। ये 2 हैं क्या? बोले मारीच है दोष, ताड़का के जीवन का क्या है? दोष है, क्योंकि जिसमें आलस और प्रमाद आ जाता है, दूसरे से सुख पाने की आशा आ जाती है, उसी के जीवन में दोष का जन्म हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? तो ताड़का ने दोष रूपी मारीच को जन्म दे दिया। तो लक्ष्मण जी बोले भैया ये दूसरा कौन है सुबाहु? बोले ये दुख है। ये क्या है? दुख है। बोले जिसके जीवन में दुराशा हो जाती है उसी के जीवन में दोष आ जाता है, और जिसके जीवन में दोष आ जाता है, दोष का जन्म हो जाता है, पीछे पीछे दुख अपने आप आ जाता है, दुख को बुलाना नहीं पड़ता है, दुख अपने आप आ जाता है। इसलिए मारीच और सुबाहु ये दोष हैं, दुख हैं। और सुनो लक्ष्मण, तुम जीवाचार्य हो, दोष को दूर करने की क्षमता जीव में नहीं होती है, वो परमात्मा में ही होती है। और दोष जब दूर हो जाता है तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है, उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए तुम 2 को मत टच करना। और बोलो लक्ष्मण जी ने ना तो मारीच को टच किया और ना लक्ष्मण जी ने सुबाहु को टच किया। हुआ क्या? कहे तुम तो सेना देखो, जो पीछे सेना आ रही है, जो राक्षसी सेना आ रही है, उसको देखो लक्ष्मण। मारीच सुबाहु की ओर तुम मत देखना। सुन मारीच अरे निशाचर को ही ओ ले सहाय धावा मुनि द्रोही, तो बिन फरमान राम तही मारा। बोलो भाई, बिन फरमान राम तही मारा, और सत जो जन का सागर पारा। बिना फर का बाण भगवान ने मारीच के दिया तो समुद्र के उस पार चला गया। और पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। उसी समय अग्निबाण से
अग्निबाण छोड़ा तो अग्नि निकली, उसी में जल के खाक हो गया। कौन हो गया खाक? सुबाहु जल के खाक हो गया साहब। जैसे ही जल के खाक हुआ, लक्ष्मण जी ने पूरी सेना समाप्त कर दी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सेना मर गई। हां, क्या ये जल कौन रहा है? बोले ये सुबाहु। वो कहां गया मारीच? बोले वो तो दूर चला गया। कहां चला गया दूर? ये तो खतरा है। जब मारने का इरादा बनाया तो मार ही देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और व्यक्ति मरे ना और बच जाए तो खतरा है कि नहीं? ये तो गड़बड़ हो गया सब। आप मुझे ही कह देते कि वो भाग रहा है तो मैं पीछा ही कर लेता, मैं पीछा कर लेता, उसको मार देता। लेकिन आपने मुझसे भी नहीं कहा और आपने भी नहीं मारा, तो कैसे नहीं मरा? चूक कैसे गया? चूक कैसे गए आप चूक कैसे गए? बच कैसे गया वो? भगवान ने कहा क्या बतावें, बिना फर का बाण दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, कारतूस के अंदर बारूद ना हो और ठक ठक कर रहे हो, क्या मतलब है? अरे जब उसमें बारूद ही नहीं है तो ठक ठक करने से फायदा क्या है? खोखा चला रहे हो, खोखा है? तो आपने बिना फर का बाण मानी। क्यों भाई? बिना फर का बाण निष्प्रभावी बाण होता है कि नहीं होता है? उसमें क्या प्रभाव रहेगा जब फन ही नहीं है? फन जो होता प्रभाव होता है किसमें? फन में होता है। और बिना फन का बाण निष्प्रभावी होता है। तो जरूरत क्या थी कि आपने बिना फन का बाण छोड़ दिया, निष्प्रभावी हो गया? भगवान बोले देखो लक्ष्मण, मारीच दोष है। क्या है? दोष। और दोष जिनके जीवन में होता है उनको मैं फल नहीं देता, बिना फल का ही हिसाब किताब करता हूं उनसे। समझ रहे हो कि नहीं? जिनमें दोष होता है उन्हें मैं फल नहीं देता हूं, लेकिन बिना फल के ही उनका हिसाब किताब नक्की करता हूं कि हिसाब किताब करूंगा लेकिन फल नहीं दूंगा, परंतु हिसाब किताब करूंगा। बिना फल का बाण, क्योंकि दोष है और स्वभाव दुख है। तो जब दोष दूर हो गया, मारीच रूपी दोष दूर हो गया, तो स्वभाव रूपी दुख अपने आप नष्ट हो गया, जल के खाक हो गया। क्योंकि दुख तो तब आता है ना जब दोष होता है, और दोष दूर हो गया, दुख खत्म। क्यों भाई? दोष दूर हुआ और दुख खत्म अपने आप ही। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लेकिन ये खतरा पैदा करेगा। भगवान राम बोले बात यह है कि इसको मैंने दूर भेज दिया, और इतना दूर भेज दिया है, इतना दूर भेज दिया है कि ये हमारी लीला को सफल करने के लिए, हमारी लीला को सफल करने के लिए हमारी लीला का एक एक्टर है। समझ गए हो ना? क्या है? एक्टर है। और आगे जो हमारी लीला बढ़ेगी विस्तार इसी के द्वारा होगा। ये हमारी लीला का एक्टर है, और ऐसा वैसा एक्टर नहीं है, ये विस्तार करेगा मेरी लीला को, नहीं तो लीला यहीं पर हो जाएगी पूरी। इसलिए दूर चला गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब तो मुझे तो लग रहा है कि ये आगे बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगा। अगर आप बता दो कि कहाँ है, हम वहीं जाके मार दें उसको, बता दीजिए आप। लक्ष्मण जी बोले तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, इसमें इतनी बड़ी ताकत है कि तुमको भी बुला लेगा और हमें भी बुला लेगा अपने पास। क्यों भाई? मारीच ने राम जी को भी बुला लिया था और ऐसी वाणी बोला हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, तो लक्ष्मण को भी बुला लिया अपने पास कि नहीं बुला लिया? कहे इतना सफल एक्टर है ये लक्ष्मण, इतना सफल एक्टर है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हमें भी बुला लेगा ये और तुम्हें भी बुला लेगा। ऐसा सफल एक्टर है, लेकिन अभी इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। एक बात आपको और बताएं, मारीच भगवान का बाण सहकर भक्त हो गया। क्या हो गया? भक्त। दो ही लक्षण हैं, या तो राम के दर्शन करके भक्त बन जाओगे या राम का दर्शन करके मुक्त हो जाओगे। भाई दो ही विशेषता है ना राम के दर्शन की, है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज
स्वरूपा, तो सहज स्वरूप में दो ही बातें आएंगी, या तो राम का दर्शन करके भक्त बन जाओगे या राम का दर्शन करके मुक्त हो जाओगे। तो आप कहोगे महाराज जी ये मारीच भक्त बना, अरे भक्त बना पहले फिर बाद में मुक्त हो गया। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं प्रमाणित बात कह रहा हूं। भक्त कैसे बना, प्रसंग से हटके थोड़ी सी चर्चा है, क्योंकि थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा मत समझना कि महाराज जी विषयांतर हो गए, विषय से हटके महाराज जी कथा कह रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। देखो कारीगर जब भवन का निर्माण करता है तो अपने हिसाब से ईंट पत्थर काटता छांटता है कि नहीं। अब मकान मालिक करे कि इतना सुंदर पत्थर तुम छांट रहे हो, काट रहे हो, ईंट को छांट रहे हो, काट रहे हो, तो यही कहेगा भैया मकान बनवाना हो तो चुप रहो, जब बन के फिनिश हो जाए तब बात करना, अभी दिमाग खराब, अभी तो हमको काटने छांटने दो, बनाने दो, हम अपने दिमाग से काम करेंगे। समझ गए हो कि नहीं। बन के तैयार हो जाए तब टिप्पणी करना कि ये कमी रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमको एक उदाहरण देना है तो हटके थोड़ी सी चर्चा, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हटके पद्म पुराण की बात कह रहे हो, हटके हम शिव पुराण की बात कह रहे हो, हम रामचरितमानस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन कांड बदल रहा है। अभी बाल कांड पर आधारित चर्चा हो रही है, अब कांड बदल रहा है। आप कहो स्वामी जी कौन कहां की बात, कहां, लंका में थोड़ा चलिए। लंका में मारीच रहता है कि नहीं रहता है, बोलो रहता है। आप सबने कहा रहता है महाराज, लंका में मारीच रहता है। मारीच एकांत में रहता है, कोई महलों में नहीं रहता है, एकांत में रहता है। लेकिन एक दिन की बात, रावण स्वयं अकेला, साथ में किसी को लेके नहीं गया, रावण स्वयं अकेला मारीच के पास पहुंच गया। मारीच के पास पहुंच गया, जैसे मारीच के सामने पहुंचा तो मारीच एकदम कांप गया और सोचने लगा कि मौत आ गई, मौत आ गई। लेकिन जैसे ही कांप रहा था तो याद रखना, मारीच अपना सिर रावण के चरणों में रखना चाहता था, लेकिन मारीच अपना सिर रावण के पैरों में नहीं रख पाया, रावण ने ही मारीच के पैरों में रख दिया। मारीच ने रख नहीं पाया रावण के चरण में सिर, रावण का ही मस्तक आ गया मारीच के चरण में। बोलो उल्टी गंगा बह गई कि नहीं बह गई। अच्छा एक बात बताओ, गंगा जी गंगोत्री से निकली कि गंगा सागर से? गंगोत्री से निकली कि नहीं? गंगा सागर में तो समाहित हो गई, लेकिन गंगा सागर से गंगा को हम प्रकट करें और गंगोत्री ले जाएं, उल्टी बुद्धि मानी जाएगी कि नहीं? रावण ने अपना मस्तक रख दिया मारीच के चरण में। मारीच बोला निश्चित है कि मौत ही आ गई, ये उल्टी गंगा कैसी बह रही। प्रमाण रामचरितमानस का, 10 मुख गए जहां मारीचा, और नाय माथ स्वारथ रत नीचा। नाय माथ स्वारथ रत नीचा। अब बोलो मस्तक किसने झुकाया? रावण ने झुकाया कि नहीं? नाय माथ स्वारथ रत नीचा, ये नीच है। देखो स्वार्थ में आकर के मस्तक झुका रहा है, माथा रख दिया मारीच के चरणों में, कहता है बचाओ 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 बचाओ, मेरी रक्षा करो। मारीच बोला हम ही मुश्किल में बच पाए और तुम्हारी शरण में आए, लेकिन तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? लज्जित मत करो। रावण कहता है नहीं नहीं, सुनो सुनो, मुझे बचा लो, मेरे सम्मान को बचा लो। वैसे तो काल भी मुझे नहीं मार सकता है, लेकिन शरीर के बचने की बात नहीं कर रहा हूं, सम्मान के बचने की बात कर रहा हूं। काल हमारे यहां बंधा हुआ है, लेकिन सम्मान कैसे बचे?
बोले सम्मान कैसे बचे बताओ। कई विधान में बताता हूं, विधान में बता रहा हूं कैसे सम्मान बचेगा। हाँ कैसे बचेगा बताओ। कहो कपट मृग तुम छलकारी, और जही विधि हरियाणो नृप नारी। तुम कपटी मृग बन जाओ और राम की पत्नी सीता का हरण कर लाओ, सम्मान बच जाएगा हमारा। बोलो उपाय बता रहा है कि नहीं। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियाणो नृप नारी, हमारा सम्मान बच जाएगा। क्यों भैया, किसी की नारी का हरण करने से सम्मान जाता है कि बचता है। हमारी समझ में तो सम्मान जाता है। बोलो जाता कि नहीं। लोग कहते रावण बहुत विद्वान था, यही लक्षण है विद्वान के। ये लक्षण विद्वान के हैं कि मूर्ख के लक्षण है। मारीच कहता है कि उनकी पत्नी का हरण कर लाएं। आपको मालूम नहीं है उनमें कितनी ताकत है। उनके बिना फरके बाण की ये ताकत है कि मैं यहां हूं, बिना फर का बाण है, मैं यहां आ गया। आपका पुष्पक विमान गया था मुझे लेने के लिए क्या? रावण बोला नहीं नहीं, उनका बाण ही यहां पहुंचाया। लंका में आज मैं हूं, उनका बिना फर का बाण। तो बिना फर के बाण में ये ताकत है कि मैं यहां आ गया हूं और अब मुझे भेज रहे हो, तो सम्मान अम्मान तो कुछ नहीं बचेगा, हमारे प्राण और चले जाएंगे। ये सोच लो। इसलिए क्षमा करो, कम से कम प्राण बचे, इसलिए यहां रह रहा हूं। इस प्रकार की चर्चा मत करो, क्योंकि उनके बाण के प्रभाव को मैं जानता हूं। उनके बाण का ये प्रभाव है कि बिना फर का बाण मुझे 7 योजन का सागर पारा। अब रावण की आंखें लाल हो गई। कहा देखो, मैं अभी प्रणाम कर रहा था, अब मैं कृपाण ले रहा हूं हाथ में। जा रहे हो कि नहीं? और नहीं जा रहे हो तो देखो ये कृपाण, अभी तो प्रणाम किया था, अब कृपाण है ये। अभी तुम्हारा धड़ से सर अलग कर दूंगा। जा रहे हो कि नहीं? बोलो जल्दी। आहा, भक्त बन गया था भगवान का। कहा मैंने कि नहीं, बाण लगा तो क्या बन गया? भक्त बन गया था। दोहू भांति दे खा निज मरना, दोहू